क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर चीज पर इतना सोचते हैं कि उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता? वो लोग जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो हर छोटे फैसले, हर छोटी बात, हर छोटी गलती पर घंटों, दिन, कभी कभी तो सालों तक सोचते रहते हैं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों स्मार्ट लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और इसका साइंस क्या कहता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की संरचना और आपके इंटेलिजेंस का नतीजा है। हाँ, आपने सही सुना। आपकी स्मार्टनेस ही कभी कभी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। जब हम कहते हैं कि कोई स्मार्ट है तो आमतौर पर हम मतलब लेते हैं कि वो सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता में बेहतर है। लेकिन ये ताकत कभी कभी आपके लिए अवेयरनेस का लादेन बन जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, अमित और रोहित। अमित अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सब कुछ जल्दी समझ लेता है, अच्छे निर्णय लेता है। रोहित भी ठीक ठाक है, लेकिन उसे कम चीजों पर चिंता होती है। अब दोनों को एक ही प्रॉब्लम मिलती है। किसी पार्टी में जाना है, लेकिन अपने दोस्तों से नहीं जाना चाहिए। रोहित तुरंत तय कर लेता है कि नहीं जाएगा। अमित सोचता है, अगर मैं गया और मजा नहीं आया तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं सही कपड़े पहन रहा हूं? अगर मैंने गलत समय चुना? इस सोच का एक साइंटिफिक कारण भी है। हमारे दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा होता है। यह हिस्सा सोचने, प्लानिंग करने और रिस्क रिवॉर्ड का विश्लेषण करने में मदद करता है। स्मार्ट लोग इस हिस्से को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। मतलब उनके दिमाग में हर सिचुएशन पर क्या होगा अगर चलना शुरू हो जाता है। यही वह जगह है जहां ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ दिमाग की ताकत ही नहीं, जागरूकता भी बड़ी भूमिका निभाती है। स्मार्ट लोग अक्सर ज्यादा अवेयर होते हैं। मतलब वो जानते हैं कि किसी फैसले का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन ये जागरूकता कभी कभी एक कर्ज बन जाती है। उन्हें हर विकल्प, हर संभावना दिखाई देती है, जबकि आम लोग सिर्फ अपने सामने दिख रहे विकल्पों पर ही ध्यान देते हैं। इसके अलावा स्मार्ट लोग अपने अनुभव और डेटा का भी ज्यादा वेट देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने पहले किसी चीज में गलती की थी तो क्या ये वही पैटर्न दोहराएगा, या अगर मैंने ये फैसला लिया तो भविष्य में क्या नुकसान होगा। ये सोच उन्हें सताती रहती है। अब थोड़ा और गहरी बात करें। हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामिन। ये आपको रिवॉर्ड महसूस कराता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं और चीजें सही होती हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन स्मार्ट लोग, जिनका रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस ज्यादा डेवलप्ड होता है, वो हमेशा सोचते हैं कि क्या मेरा निर्णय सही है या गलत। अगर अनसर्टेनिटी है तो डोपामाइन सिस्टम उन्हें रेस्टलेस कर देता है। यही वो फीलिंग है जब आप सोचते हैं और सोचते जाते हैं। ब्रेन कह रहा होता है कुछ तो गलत है, फिर से सोचो। अब एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की कहानी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। दो ग्रुप्स में लोगों को डिसीजन मेकिंग टास्क दिया गया। पहले ग्रुप के लोग, जिनकी आईक्यू औसत थी, उन्होंने 10 मिनट में टास्क कंप्लीट किया और तनाव कम था। दूसरे ग्रुप में हाई आईक्यू वाले लोगों ने टास्क पर घंटों विचार किया, हर छोटी संभावना सोचकर एंग्जाइटी महसूस की, और उनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। इससे पता चलता है कि स्मार्टनेस हमेशा एडवांटेज नहीं है। कभी कभी ये आपको मेंटल ट्रैप में डाल देता है। लेकिन सिर्फ ब्रेन स्ट्रक्चर या आईक्यू ही नहीं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी ओवरथिंकिंग में रोल निभाते हैं। परफेक्शनिज्म, हाई कॉन्शियसनेस और न्यूरोटिसिज्म वाले लोग ज्यादा सोचते हैं। स्मार्ट लोग अक्सर इन ट्रेट्स के साथ आते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, हर फैसला फ्लॉलेस हो। और जब परफेक्शनिज्म प्लस हाई अवेयरनेस मिलते हैं तो ओवरथिंकिंग ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल। क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग का इवोल्यूशन में भी मतलब है? हजारों साल पहले इंसानों को सर्वाइवल के लिए हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। कौन फूड सोर्स सेफ है? स्मार्ट दिमाग इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। आज हम
हमारे पास लाइंस नहीं हैं, लेकिन दिमाग अभी भी उसी पैटर्न में काम करता है। यही वजह है कि हम इमेजिनरी थ्रेट्स पर भी ओवरथिंक करते हैं, और ये सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं हैं। इमोशनल थ्रेट्स भी इस प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यू है या कोई सोशल ऑकवर्डनेस हुई है, तो हाई आईक्यू वाले लोग हर सिनारियो के परम्यूटेशन सोचते हैं। अगर मैंने ये कहा, अगर मैंने वो किया। अब थोड़ी रिलेटेबल बात सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपके पास एक ईमेल आया है, बॉस ने सिर्फ लिखा हम बात करेंगे। आम लोग इसे इग्नोर कर देंगे। स्मार्ट लोग पूरे दिन सोचेंगे, क्या मैंने गलती की, क्या बॉस नाराज है, क्या प्रमोशन की प्रॉब्लम है, क्या मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये सब उनकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट करता है। लेकिन ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं है। स्मार्ट ओवरथिंकर्स हमेशा रेडी रहते हैं। उनका डिसीजन मेकिंग डीपर होता है। वो संभावित रिस्क्स और आउटकम्स को समझते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हें स्ट्रेस में डाल देता है। तो आखिर स्मार्ट लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं? 1. हाई अवेयरनेस प्लस इंटेलिजेंस। 2. ब्रेन स्ट्रक्चर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिविटी। 3. पर्सनैलिटी ट्रेट्स, परफेक्शनिज्म, न्यूरोटिसिज्म। 4. डोपामीन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी। 5. एवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह आपकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। आगे हम जानेंगे कि कैसे इस ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें और कब यह डेंजरस बन जाता है। लेकिन उससे पहले एक और कहानी। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने एक कहानी शेयर की। एक हाई आईक्यू स्टूडेंट ने उसे कहा, मुझे लगता है मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। मैं हर पॉसिबिलिटी सोचता हूं और फिर भी डरता हूं कि रॉन्ग चॉइस कर रहा हूं। साइकोलॉजिस्ट ने उसे कहा, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, पर अगर इसे चैनलाइज करना सीख लो तो यही तुम्हारी सुपर पावर बन सकती है। मतलब ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपी इंटेलिजेंस की शक्ति है, जिसे सही तरीके से मैनेज करना सीखना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मार्ट लोग सिर्फ ज्यादा नहीं सोचते, बल्कि वो सोच को रोक नहीं पाते। यही असली समस्या है। सवाल ये नहीं है कि स्मार्ट लोग सोचते क्यों हैं, सवाल ये है कि उनका दिमाग ऑफ क्यों नहीं होता। इसके पीछे एक और बहुत गहरा कारण है, मेंटल सिमुलेशन। स्मार्ट दिमाग हर सिचुएशन को पहले ही इमेजिन कर लेता है। मतलब कोई भी घटना होने से पहले उनका दिमाग उस घटना का ट्रेलर, मूवी और एंडिंग तीनों चला देता है। यही वजह है कि वो फ्यूचर में जीने लगते हैं, प्रेजेंट में नहीं। अब जरा सोचिए, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ब्रेन इसे रियल थ्रेट या रियल सिचुएशन मान लेता है। इसलिए हार्ट रेट बढ़ता है, एंग्जाइटी आती है और बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। यही कारण है कि कई स्मार्ट लोग फिजिकली सेफ होते हुए भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। अब यहां एक और बहुत शॉकिंग फैक्ट आता है। रिसर्च बताती है कि हाई आईक्यू पीपल में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंस खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि डीप थिंकिंग बिना कंट्रोल के डेंजरस हो सकती है। अब सवाल उठता है, अगर स्मार्ट लोग जानते हैं कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर भी वो इसे रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि अवेयरनेस हमेशा सॉल्यूशन नहीं होती। कई बार अवेयरनेस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देती है। मान लीजिए आपको पता है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अब आप ये भी ओवरथिंक करने लगते हैं कि मैं ओवरथिंक क्यों कर रहा हूं। यही लूप है। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है रुमिनेशन लूप। एक थॉट आता है, उस थॉट पर जजमेंट, जजमेंट पर गिल्ट, गिल्ट पर और सोच। अब इस लूप को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, खासकर स्मार्ट लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग लॉजिक से सब सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस लॉजिक से नहीं चलते। अब यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, कंट्रोल इल्यूजन। स्मार्ट लोग ये मानने लगते हैं कि अगर वो हर चीज पर सोच लेंगे, हर पॉसिबिलिटी एनालाइज कर लेंगे, तो वो गलतियों से बच जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ प्रोबेबिलिस्टिक है, नॉट प्रिडिक्टेबल। मतलब आप कितना भी सोच लें, अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होगी। और यही बात स्मार्ट ब्रेन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक रिसर्चर ने बताया कि टॉप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में डिसीजन फटीग ज्यादा होती है।
क्योंकि वो हर डिसीजन को हाई स्टेक्स डिसीजन मान लेते हैं। चाहे वो सिंपल चीज हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, सब कुछ ब्रेन के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जब हर चीज कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो ब्रेन थक जाता है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग कभी कभी सिंपल लोगों से ज्यादा कंफ्यूज दिखते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि ओवरथिंकिंग हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग उन्हें टेम्पोररीली सेफ फील कराती है। भले ही वो स्ट्रेस दे, लेकिन वो इल्यूजन देती है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं। अब सवाल ये है, क्या स्मार्ट लोग कभी ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हैं? हाँ, लेकिन तरीका कम सोचो नहीं है, क्योंकि स्मार्ट ब्रेन कम सोचो सुनता ही नहीं। स्मार्ट दिमाग को रीडायरेक्ट करना पड़ता है, सप्रेस नहीं। अब कुछ ब्रेन बेस्ड टेक्निक्स जो सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए काम करती है। सबसे पहले बात, टाइम बॉक्सिंग थॉट्स। अपने दिमाग को यह मत कहिए कि मत सोचो। दिमाग को कहिए 20 मिनट सोच, उसके बाद बंद। जब ब्रेन को बाउंड्री मिलती है वो ओबे करता है। दूसरा, एक्सटर्नलाइजेशन। स्मार्ट लोग अपने थॉट्स को दिमाग में ही घुमाते रहते हैं, लेकिन जब आप थॉट्स को लिख देते हैं, बोल देते हैं या विजुलाइज कर लेते हैं तो ब्रेन को लगता है कि काम पूरा हो गया। तीसरा, डिसीजन थ्रेशोल्ड। हर डिसीजन को 100% परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। 70% क्लैरिटी इज इनफ, बाकी 30% लाइफ खुद हैंडल कर लेती है। अब एक बहुत पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। स्मार्ट लोग फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वाइज लोग प्रेजेंट की रियलिटी देखते हैं। ओवरथिंकिंग इंटेलिजेंस की निशानी हो सकती है, लेकिन पीस विजडम की निशानी है। अब एक आखिरी कहानी। एक फिलोसोफर से पूछा गया, इतना सोचने के बाद भी आप शांत कैसे रहते हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सोचना छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ना छोड़ दिया। यही फर्क है। थॉट्स आना बंद नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना ऑप्शनल है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका दिमाग तेज है, लेकिन अगर आप शांत हैं तो आप उस दिमाग के मालिक हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है। और जिस दिन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, उसी दिन इंटेलिजेंस बोझ नहीं रहती, बल्कि टूल बन जाती है। यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट लोग सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं रहते, बल्कि इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। और शायद यही असली इंटेलिजेंस है।